तो भाई लोग इस वीडियो में हम सीज़न 2 की बात करेंगे, लेकिन सीज़न 1 अगर तुम्हें देखना है तो सीज़न 1 का मैंने रीकैप डाल दिया है, बिल्कुल डिटेल में है, तो तुम वो जाकर वीडियो बिल्कुल देख सकते हो। और उसके बाद इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना ताकि तुम्हें कहानी समझने में बिल्कुल आसानी हो। और मैंने जो वीडियो डाला है उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्लैप डाल रखा है, तो तुम चाहे तो एपिसोड बाय एपिसोड करके क्लिक करके देख सकते हो, तुम्हें देखने में आसानी होगी। और अब हम स्टार्ट करते हैं सीज़न 2 का। सीज़न 2 के स्टार्टिंग में हमें रीकैप दिखाया जाता है सीज़न 1 का। कहानी कंटिन्यू आगे चलती है और फिर हमें पता चलता है कि गुड्डू, गोलू और गुड्डू की बहन तीनों मिलके एक डॉक्टर को अगवा किया और एक जंगल में एक छोटा सा घर है जहाँ पे वो रह रहे, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक वो वहाँ पे नहीं रह सकते क्योंकि लोगों ने उन्हें देख लिया है। फिर गुड्डू मदद लेता है बाबर की। बाबर के बारे में मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। बाबर सीज़न 1 में आया था और ये कालीन भैया के लिए काम करने लग गया था। और बाबर मकबूल का भांजा है, लेकिन ये गुड्डू के साथ ज़्यादा रहता था, इसीलिए ये गुड्डू के लिए काम करने लग गया। फिर बाबर की मदद लेता है और लाला के पास पहुंचता है। लाला वही है जिसकी बेटी की शादी में ये सारे कांड हुए थे। लाला को गुड्डू कहता है कि तुम मुझे अपने घर में रख लो, लेकिन लाला पहले मना कर देता है। फिर गुड्डू कहता है कि मैं तुम्हें बिजनेस से मुनाफा दूंगा तो तुम रख लो। तो इस बात से एग्री होकर लाला गुड्डू को रख लेता है अपने घर में। फिर गुड्डू गोलू अपने परिवार से मिलने जाते हैं, लेकिन गुड्डू के पापा कहते हैं कि तुम सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन गुड्डू इस बात से इनकार कर देता है और गुड्डू वापस आ जाता है और वो अपनी बहन को लखनऊ में रख देता है फटने के लिए। फिर वहीं पे हमारी मुलाकात होती है रॉबिन से। रॉबिन लोगों का पैसा लेता है और उसको इन्वेस्ट करता है और उसको प्रॉफिट करके लोगों को वापस करता है। गुड्डू पैसे कमाता है लेकिन उस पैसे को बैंक में जमा कर नहीं सकता और उसको प्रॉफिट भी चाहिए, तो इसके लिए रॉबिन को पैसे देता है और कहता है कि तुम मुझे प्रॉफिट करके मेरे पैसे वापस दे देना। और दूसरी तरफ कहानी ये चलती है कि शरद शुक्ला, जिसके पिता को गुड्डू ने मार दिया था, वो भी बदला लेना चाहता है। और दूसरा, वो मिर्ज़ापुर की गद्दी भी अपने हाथ में लेना चाहता है, लेकिन उसके पास मुन्ना त्रिपाठी जाता है और कहता है जौनपुर का कब्जा अब मेरे हाथ में चाहिए। शरद शुक्ला यहाँ पे बुद्धि लगाता है और कहता है कि जौनपुर को तो मैं ही चलाऊंगा, लेकिन तुम्हारे नीचे रहकर काम करूंगा। मुन्ना इस बात से एग्री हो जाता है और जब कालीन भैया को इस बात का पता चलता है कि बिना खून खराबे के जौनपुर उसके कब्जे में आ गया है, तो वो बहुत खुश होते हैं। जेपी यादव, जो कि कालीन भैया के लिए सर दर्द होता है क्योंकि सीज़न 1 में जो क्राइम हुआ था उसके लिए सज़ा देने के लिए वो कालीन भैया को कहता है कि मुझे तुम्हारा बेटा चाहिए सज़ा देने के लिए, और लोगों को नज़र में भी लगेगा कि सरकार क्राइम के लिए जागरूक है। लेकिन कालीन भैया इस बात को लेकर थोड़ा टेंशन में हो जाते हैं और फिर वो इनके बड़े भाई वो सीएम से जाकर डायरेक्ट बात करता है और कहता है कि आप और मैं बिजनेस मिलके करेंगे, लेकिन बीच में जेपी यादव नहीं आएंगे। फिर सीएम इस बात को लेके एग्री हो जाता है और वो आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर जब इलेक्शन का टाइम आता है तो कालीन भैया सीएम की बहुत मदद करते हैं। उसमें मुन्ना त्रिपाठी को रैली के लिए भेजते हैं। उस रैली में मुन्ना की मुलाकात होती है सीएम की बेटी से। ये दोनों जब आपस में कुछ टाइम बिताते हैं तो ये एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, लेकिन मुन्ना नहीं चाहता कि शादी करना। लेकिन कालीन भैया अपना प्रॉफिट देख के वो सोचता है कि सीएम का पद उसके हाथ में आ जाएगा, तो इसके लिए मुन्ना की शादी सीएम की बेटी से करवा देते हैं। जेपी यादव को लगता है कि वो साइड हो रहा है, जिसके कारण वो अपने बड़े भैया सीएम को मरवा देते हैं और वो चाहते हैं कि सीएम पद अब उसके हाथ में आ जाएंगे। लेकिन कालीन भैया यहाँ पे उसको झूठा केस में जेल के अंदर पहुंचवा देते हैं। दूसरी तरफ गुड्डू चाहता है कि बिजनेस में और प्रॉफिट हो, जिसके लिए बिहार में ये अफीम की सप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन बिहार में नहीं हो पाती इनकी सप्लाई क्योंकि वो लोग मना कर देते हैं। फिर इनके छोटे बेटे से गोलू अकेले मुलाकात करता है और उससे कहता है कि तुम और मैं मिलकर बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं और तुम अपने घर वाले को इस बारे में नहीं बताओगे। वो इस बात के लिए एग्री हो जाता है और बिहार में फिर गांजे की सप्लाई होने लग जाती है। कालीन भैया को लगता है कि बाबर गुड्डू के लिए काम करता है, इसके लिए वो मकबूल को कहता है कि तुम जाओ बाबर को ख़त्म कर दो। बाबर को मारता नहीं है, उसको घर में बंद करके रख देता है। फिर कुछ टाइम बाद वो छूट जाता है और फिर से गुड्डू के लिए काम कंटिन्यू करने लग जाता है। फिर मुन्ना को पता चलता है कि बाबर अभी भी जिंदा है और गुड्डू के लिए काम कर रहा है। मुन्ना फिर बाबर को मारने के लिए जाता है, लेकिन बाबर को तो मारते ही साथ में मकबूल की अम्मी को भी मार देता है, जिसके कारण मकबूल गुस्सा हो जाता है और वो कालीन भैया के बाबूजी को मार देते हैं। मारने तो मकबूल ही जाता है, लेकिन वहाँ पे मकबूल नहीं मारता, ये मोहतरमा उनको मारती है। फिर एक दिन
इनके फैमिली वाले को भी पता चल जाता है कि ये गांजे की सप्लाई इनका लड़का ही कर रहा था, और इसको ये कहता है कि तुम उसे बुला लो और मेरे को बोल दो, उसको कह दो कि सॉरी बोल देगी और फिर यहीं पे बात खत्म करते हैं। लेकिन जब गोलू को कॉल लगाता है तो गोलू मना कर देती है और नहीं आती है। फिर विवाद बढ़ जाता है और इस हादसे में इनका छोटा लड़का मारा जाता है। दूसरी तरफ जब कालीन भैया के बाबूजी की मौत हो जाती है तो ये लाश को जलाने के लिए जाते हैं, मतलब अपने ज्यादा लोगों को लेके नहीं जाते वहाँ पे। फिर गुड्डू को खबर मिलता है कालीन और मुन्ना अभी अकेले में है तो आसानी से उसको मार सकते हैं, तो फिर वो निकल पड़ता है उसको मारने के लिए। फिर वहाँ पे जाता है और गुड्डू और गोलू दोनों हमला कर देते हैं और वहाँ पे मुन्ना को वो मार देते हैं। लेकिन कालीन भैया वहाँ से जिंदा जाते शरद शुक्ला उनको बचा लेते हैं और फिर गुड्डू मिर्ज़ापुर की गद्दी पे जाकर बैठ जाता है। फिर सीजन 2 यहीं पे हो जाता है एंड। लेकिन यार मैं थोड़ा सा है ना बात इस बारे में करना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा नुकसान है ना 2 लोगों का हुआ है, एक तो गुड्डू के पापा का और दूसरा मुन्ना का। क्योंकि गुड्डू के पापा बहुत कोशिश किए कि उसके दोनों बेटे इसमें ना घुसे, इसमें ना पड़े। शुरू से उसने कोशिश किया कि दोनों बेटे इस चीज़ में ना घुसे और इसमें ना जाए और आगे इसको कंटिन्यू ना करे। वो चाहते थे कि सिंपल लाइफ जिए और वो आगे कंटिन्यू सिंपल ज़िंदगी जिए, लेकिन वो दोनों इसमें जाते हैं और एक बेटा वो खो देते हैं और साथ में वो अपनी बहू भी खो देते हैं। उसने खोया तो बहुत कुछ लेकिन उसने पाया कुछ भी नहीं। खैर इसमें बहुत सारे कैरेक्टर है जिसने खोया बहुत कुछ है। बाकी दूसरी तरफ मुन्ना की बात करें तो मुन्ना पूरे सीरीज में लड़ता है अपने हक के लिए। वो कहता है कि मैं जिस चीज़ के लिए लायक हूँ वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही। वो बहुत ट्राई करता है उस चीज़ पाने का, लेकिन एंड में जब कालीन भैया जब उसको गद्दी देते ना, कहता है लो संभाल लो तुम गद्दी, आज से हम तुमको मिर्ज़ापुर की गद्दी हैंड ओवर करते हैं। उसके बाद ही गुड्डू उसको मार देता है। मतलब जो जिस चीज़ के लिए वो पूरा सीजन लड़ता रहा, आगे बढ़ता रहा कि वो कहीं से उसको इज्जत मिले, वो अपनी मन मर्जी का कर पाए, वो चीज़ कहीं उसको मिला नहीं। कहीं भी वो करता था तो वो उसको रोक टोक हो जाती थी। खैर तुम्हें वीडियो कैसा लगा तुम मुझे कमेंट ज़रूर बताना। बाकी मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।